हेलो दोस्तों। तो आज की नई वीडियो हमारे नए घोड़े सहदेव की है। सहदेव अभी हमारे पास स्टेबलिंग के लिए पैदल आया है पैदल वॉक वॉक ही चलाओ। और सहदेव की उम्र अभी वॉक वॉक करीबन धीरे धीरे कुछ चालवा दे 28 महीने पहली हैं। बारी। सहदेव हमारे एक खास मिलने वाले हैं, उनका है ये घोड़ा और उन्होंने हमारे पास ये स्टेबलिंग के लिए आया है, जिसमें ये बेसिक राइडिंग सीखने के लिए भेजा है उन्होंने। और ये अभी अपन आ गए हैं अपने पूरा ग्राउंड में गोल गोल फील्ड पर, घूम। जहाँ पर हम ग्राउंड अपन पर इस रोज दौड़े घोड़े को घूम। इसको सहदेव के साथ चला चला चला, अपन यूं नीचे मत देखा। थोड़ी मेहनत करेंगे और देखते हैं। यूं घूम, यूं यूं आ, तू अभी महीना सहदेव सर्कल में आ। जैसे ही यहाँ पर आया है, थोड़ा फील्ड को देख रहा है और वो एक तरह से जैसे जब भी घोड़े नई जगह देखते हैं तो एक बार थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, तो एक बार वो जगह देखना चाहते हैं। जैसे ही इस घोड़े को अपन यहाँ पर लाए थे, तब ये थोड़ा ऐसे जैसे पकड़ने पर, ऐसे चलाने पर ऐसे डायरेक्ट खड़ा हो जाता है। ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, इसको इसमें मज़ा आ रहा है या फिर ये कुछ अपने को सिखाना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा अभी तो। इसके बाद जब मैंने इसको हाथ में लिया और मैंने जब इसको लंजिंग देना चालू किया, तो मैं जैसे एक साथ में जैसे मेरे साथ हैंडलर है, मैं हैंडलर को जैसे समझा रहा हूँ कि मैं जब भी अगर इसको थोड़ा सा ट्रोटिंग करने के लिए करूँ तो आप पीछे से आवाज़ कीजिए, ताकि इसको समझ में आए आगे चलना है। क्योंकि जैसे कि नया घोड़ा है और आप जैसे उसको नई क्लास या फिर उसको कुछ भी सिखा रहे हैं, तो उसके लिए सब नया है। अब उसको नहीं पता है कि आप उससे क्या चाह रहे हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है, जब आपके साथ अगर कि नया हैंडलर हो और उसको इतना पता नहीं हो, लाइक जैसे अब आप जैसे घोड़ा खड़ा हो रहा है और आप आगे से ही या फिर जैसे उसके पीछे हैं उसको चाबुक से या फिर कुछ भी ऐसे विप दिखाएंगे, तो वो जैसे आपके ऊपर ही आएगा। तो ये बहुत चीज़ें आपके ऊपर ध्यान रखने वाली है। मैं इस वीडियो को एडिटिंग पूरी ऐसी नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें कुछ दिखाने लायक हैं। जैसे घोड़ा अभी ऊपर आया तो वो देखने जैसा है कि आपको किस तरीके से एक घोड़े को ट्रेन करना है। मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ बेसिक। मैं भी जैसे कि इस घोड़े को ट्रेन कर रहा था तो उसी टाइम मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट भी किया कि मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा आप बताइए। तो जैसे ये घोड़ा बिल्कुल भी लंजिंग नहीं लेना चाह रहा था, तो फिर मैंने जिनसे बात की उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, इस पर आप सेडल लगा दीजिए और इसको थोड़ा सा लंजिंग में सेडल लगाने में आप थोड़ी सी इसकी रेंज को सेडल से बांध दीजिए। अब एक्चुअली ऐसा है, ये घोड़ा जैसे मेरे पास में सप्ते भर से आया है और पहली बार इस पर आई थिंक सेडल लग रही है, क्योंकि मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि अभी तक इस पर सेडल नहीं लगी है। अब जैसे हमने सहदेव पर सेडल लगा दी है, सेडल को अब देखो ये एक बार सूंघ रहा है और इसको पूरे वो देख रहा है। वीडियो में कुछ एडिटिंग करते ही आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरी वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाती है। उसके बाद जैसे वापस मैंने लंजिंग में लेना चालू किया था, तो मैंने ये गलती वापस नहीं की। फिर मैंने इसको 2 रेंज लगाकर एक और हैंडलर के साथ हमने इसको कम से कम 20 से 25 चक्कर पूरे ऐसे ही, जैसे आप रिंग में या फिर ऐसे घोड़े को देखते हैं जिसमें 2 हैंडलर ऐसे घोड़े को लेके आते हैं, इसमें हमने ये कारण यूँ हुआ कि जैसे कि अगर ये घोड़ा मेरे ऊपर आता है तो मैंने मेरे पास वाले को बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा आपकी तरफ इसको खींचिए, ताकि क्या घोड़ा मूवमेंट भी करता रहे और अपने साथ साथ अपने को फॉलो भी करें। उसके बाद हमने जैसे इसको डबल रेंज तो लगाई दी और उस पर जैसे हमने इसको लंजिंग देना चालू किया। अब लंजिंग देना ऐसा था कि जैसे इस घोड़े को बिल्कुल भी ये लंजिंग नहीं लेना चाह रहा था, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे या तो जगह पर खड़ा होना, और इसके लिए भी जैसे आज ये सब कुछ नया ही था कि सेडल ही आज ही लग रही है। थोड़ा क्या पता मैं जल्दबाजी भी कर रहा हूँ, पर एक्चुअली होता कैसा है कि अगर जैसे आप घोड़े के साथ या फिर किसी भी आपके पेट के साथ आप जैसे उसके ट्रेन कर रहे हैं, अगर कुछ गलती है आपसे हो रही है या फिर कुछ गलती आपका पेट कर रहा है, तो आप उसको अगर छोड़ देंगे या उसकी जल्दी छुट्टी कर देंगे, तो फिर वो यही समझेगा कि ओके आज आपको छुट्टी हो गई है तो आप ऐसा ही रोज़ कीजिए। पर आप थोड़ा सा उसके साथ भी पेशेंट, थोड़ा कूल भी रहिए। मैंने जैसे अभी थोड़ी सी विप से इसको ऐसे मारी भी है, तो एक ही बार हुआ है, ऐसा मैं इसीलिए वीडियो पूरी दिखा रहा हूँ आप सबको कि हमने जिस तरीके से इसको, ये इसका फर्स्ट सेशन है जैसे, और मैं काफ़ी खुश हुआ कि जैसे ये पहली बार में घोड़ा जैसे एलप भी हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आ रहा था। उसके बाद में ये फटाक से इसी को इन चीज़ें समझने लगा और हम क्या चाह रहे हैं वो ये चीज़ समझने लगा। तो उसके बाद जैसे थोड़ी देर हैंडलर को मैंने इसके साथ चलने को कहा और फिर धीरे धीरे इसको हमने
बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे मैं इसको चाह रहा था कि ये थोड़ा सा वॉक चले और उसके बाद हल्का सा ट्रोट चले, और ये सब चीज़ें आप आपकी आवाज़ के साथ, अगर ऐसा जैसे अपन किसी भी घोड़े से अपन राइड करते हैं तो अपन बोलते हैं वॉक ट्रोट, ऐसा उसको अपन अपनी भाषा में लेकर उसको समझाते हैं ताकि वो घोड़ा समझता है कि जो ऊपर बैठा है या फिर जो भी उसका राइडर है वो क्या चाहता है। तो हमने धीरे धीरे जैसे इस घोड़े को बिल्कुल स्लो ट्रोट में लेना चालू किया, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल अपने को फॉलो भी कर रहा है। और फिर जैसे कि अब जैसे हैंडलर हम दो थे तो हमने जैसे ये किया कि जैसे मैंने इसको समझा कि भाई ये बिल्कुल मेरे से एक बार भी कूल होकर मेरे साथ ही चलें, तो एक बार मैंने दूसरे हैंडलर को बाहर जाने के लिए बोल दिया, और बिल्कुल ये स्लो और पेशेंसली मेरी बात को फॉलो भी कर रहा था, और मैं जो चाह रहा था वो ये काम कर भी रहा था। इसमें थोड़ा बहुत समय ज़्यादा भी लगता है, पर आई थिंक जिनसे मैं सीखा हूँ और जिनको मैं मेंटर मानता हूँ वो बिल्कुल सभी जन यही बात बोलते हैं, आप पेशेंस, आप बिल्कुल भी कूल रहिए, क्योंकि जैसे ये नर घोड़ा है, अगर आप इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये थोड़ी देर तो आपकी सुन लेगा, पर अगर ये आपका अगर बॉस बन गया तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, जैसे हमने थोड़ी देर इसको एक राउंड में घुमा लिया तो फिर हमने उसको ऑपोजिट राउंड में घुमाने की कोशिश की। उसके बाद थोड़ी सी वापस वही बात है, नई बात है घोड़े के लिए कि सहदेव को ये नहीं समझ आ रहा कि ये मुझसे चाह क्या रहा है, अभी तो मैं इस साइड घूम गया हूँ, अब इस साइड घुमाने का क्या कारण है। तो फिर वापस हमने इसको धीरे धीरे उसी तरीके से फॉलो किया जैसे हमने पहले काम चालू किया था, और उसी तरह से करने के बाद सहदेव समझ गया कि ये थोड़ी देर हमको इस तरफ घुमाना चाह रहा है। तो फिर हमने धीरे धीरे करके इसको वापस ट्रोटिंग में लिया, और वापस मैंने उसी तरीके से जैसे मैंने एक साइड से राइट साइड से चालू किया, फिर मैंने इसको लेफ़्ट में चालू किया राइड करना। और अभी ये इसका बिल्कुल फर्स्ट सेशन है, बिल्कुल ये फ्रेश ही घोड़ा है। जहाँ पर ये पहले था, आई थिंक ये जिन्होंने ये अभी नया खरीदा उनके यहाँ 1 मंथ से था, और ये वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा, वहाँ पे भी इसको जैसे हैंडल करने वाले बिल्कुल छोटे बच्चे ही हैं। तो ये घोड़ा बिल्कुल कूल है, और अभी जो मैंने इसको एक दिन में ये जो सिखाया है और जो ये साथ के साथ फॉलो कर रहा है, इसने काफ़ी अच्छे से मेरी बात को समझा और साथ के साथ चला था। शुरू में जैसे मैं एक बार लंज में ले रहा था तो मेरे को भी लग रहा था ये थोड़ा आई थिंक अड़ने वाला भी हो सकता है, क्योंकि नर घोड़े थोड़े मूडी होते हैं तो आप उसको फटाक से हैंडल नहीं कर सकते थे। पर हमने इसको धीरे धीरे राइडिंग में लेके जैसे हमने इसको, थोड़ा टाइम लगता है पर आप पेशेंस से रहिए, आप इसको ऐसा बार बार मारिए मत, पुचकारते रहिए और बात करते रहिए। जैसे अभी हम जैसे इसको चला रहे हैं तो इसको अब समझ में आ रहा है कि मेरे को बिल्कुल स्लो ट्रोट चलना है, को थोड़ा दूर चलना है। और उसके बाद जैसे हमने इसको पूरी दोनों तरफ के वॉक और ट्रोट करने के बाद बिल्कुल इसको फ्री कर दिया। और जैसे कि हम शुरू में जैसे मैं इसको लाया था और ऐसे इसको मैं जैसे पूरे चक्कर कटवा रहा था, तब ये एलअप भी हो रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को घूम के मेरे से आगे निकल रहा था। पर अब जैसे हमारा काम पूरा हो गया है, हमारा एक सेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब ये मेरे को जैसे पूरा फॉलो भी कर रहा है और मैं जैसे चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ पूरा चले। और कैसे जैसे मैंने इसको मतलब जो अभी तक मैंने इसके साथ काम किया, जो हमने अभी इसको थोड़ा बहुत सिखाया है, उसके साथ ये अभी पूरे सर्कल को फॉलो भी कर रहा है और ये पेशेंसली जैसे काम भी कर रहा है। और उसके बाद आपके साथ जो आपका घोड़ा है प्री, उसको आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ट्रीट कीजिए, क्योंकि उसने अगर अच्छा काम किया है तो उसको आप बिल्कुल ट्रीट कीजिए। और कभी कभी थोड़े घोड़े रश भी करते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसने बहुत इजी गोइंग चीज़ें जल्दी पकड़ ली। तो उसके बाद मैंने इसका जो भी मेरे को काम देना था मैंने काम दिया और फिर इसकी छुट्टी कर दी। और फिर आप इसको स्लो जो भी आपके पास ट्रीट हो, मेरे पास अभी रचका था तो मैंने इसको हरा रचका खिला दिया। और देखिए आप आराम से इसने सैडल भी उतरवाने दी, कोई इसको दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसने आराम से सैडल उतराने के बाद ये देख रहा है कोई इशू नहीं है। फिर इसने थोड़ी देर सैडल भी ऐसे चेक की कि जो सामान है क्या निकला है। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो वर्कआउट इसको मिला है उससे थोड़ा सा ये अब इसमें थोड़ी हीटिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पर अभी ये थोड़ा कूल हो जाएगा और उसके बाद इसको हम साफ़ कर देंगे। तो ये हमारा आज सहदेव के साथ पहला सेशन रहा। अगर आप भी आपके घोड़े ऐसे ट्रेन करते हैं या फिर आप घोड़ों के साथ ऐसा वर्क करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके घोड़े कैसे ट्रेन करते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करें कि मेरे को और इसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।